हिमाचल के ज्वलंत मुद्दों पर बहस के सबसे बड़े मंच मुद्दा हिमाचल का में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय उपाध्याय। कांगड़ा से मंडी और हमीरपुर से शिमला तक बीजेपी में बगावत का बम फूटा है और बम कुछ इस तरीके से फूटा है कि एक की आवाज खत्म नहीं होती कि दूसरा धमाका सुनाई देने लगता है। 10 विधायक जिनके टिकट कटे और 2 मंत्री जिनके टिकट बदले, उन जगहों पर नेता के साथ साथ कार्यकर्ता भी ऐसे बागी हुए हैं कि पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता तक सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। कई बागी तो बीजेपी उम्मीदवार को हराने की कसम खाकर निर्दलीय नामांकन भी कर चुके हैं। बगावत के अंजाम को भांपकर शिमला से दिल्ली तक बैठे बीजेपी नेताओं के पसीने छूटने लगे हैं। खबर है कि जेपी नड्डा और अमित शाह ने कई राष्ट्रीय नेताओं को बागियों को मनाने के लिए शिमला लैंड करा दिया है, जिन्हें 24 अक्टूबर तक हर हाल में सभी बागियों को मनाकर बिठाने का टारगेट दिया गया है। मगर सवाल है कि क्या बागी मान जाएंगे? क्या बाहरी उम्मीदवारों का विरोध कर रहे कार्यकर्ता उनके लिए वोट मांगने को तैयार हो जाएंगे? क्या निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले नेता बैठ जाएंगे? क्या बीजेपी इस मिशन में कामयाब हो पाएगी? आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। तो आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए आईएन मेहता साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, संजय शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर्स रणबीर जुड़ेंगे और बल्कि जुड़ चुके हैं शिमला से, और विचित्र मौजूद हैं धर्मशाला से। सबसे पहले रणबीर आपके पास, और हमने देखा कि लिस्ट आने में चाहे जितनी भी देरी हुई हो, और देरी के बाद ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ स्मूथली सारा कुछ हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने लिस्ट जारी करने के पहले ही भी एक लंबी प्रक्रिया अपनाई, वोटिंग करवाई। इन सब के बावजूद एक लंबी फहरिस्त है नेताओं की और कार्यकर्ताओं की जो अभी तक लिस्ट में जिनके नाम आए हैं उनको लेकर गहरी नाराजगी है। आपको लगता है कि जो केंद्र से जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, कुछ सीनियर नेताओं को भेजा भी गया है, तो ये नाराजगी जो है उसको ये कम कर पाएंगे और एक बार फिर से मेन स्ट्रीम में सबको लेकर आ पाएंगे, जिससे कि चुनाव के माहौल में अब एकजुट होकर लड़ा जाए? जी हाँ, देखिए अभी तक तो जिस तरह की तस्वीर निकल कर आ रही है, चाहे वो राजधानी शिमला से लेकर जो दूसरी राजधानी है धर्मशाला, वहां तक की तस्वीर की बात करें, सब जगह नजर दौड़ाएं जहां जहां पर जो बगावत के सुर दिख रहे हैं। मंडी में तो एक जो है पर्चा भरा भी गया है, शायद ये जो जानकारी निकल कर आई है, और वहां पर तो इनके जो भाजपा के प्रवक्ता थे उनके तो आंसू भी छलके हैं। तो लग ये नहीं रहा कि फिलहाल ये इनको समझा पाना फिलहाल जो है मुश्किल लग रहा है। लेकिन देखना होगा कि भाजपा के जो नेता, खासकर वो जो पहले हिमाचल में काम कर चुके हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। खुद जो भाजपा का आला नेतृत्व है वो व्यक्तिगत तौर भी संपर्क कर रहा है। लेकिन यहां पर अहम बात ये हो जाती है कि जिन 10 से 11 विधायकों के आप टिकट काट देते हो, तो क्या वहां पर रिजेंटमेंट नहीं होगी? क्या जाहिर सी बात है वो होनी थी, और भाजपा का जो नेतृत्व है उसे पता होगा इस बात का। लेकिन क्या इस बात को भाजपा ये भूल रही है कि हिमाचल की जो राजनीति है वो कैडर बेस्ड कम है, व्यक्ति पर आधारित ज्यादा है। व्यक्तियों के पीछे अपने नेताओं के साथ जो है जनता चलती है, और ये इसका उदाहरण ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। शिमला शहरी सीट की हम बात करें तो यहां पर जो पूरा का पूरा मंडल है वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। जो प्रेशर टैक्टिक्स जो चल रही है, यहां से जो मंत्री का जो टिकट जो इनकी जो विधानसभा सीट है उसको बदलकर कसुमटी भेजा गया है, तो यहां पर प्रेशर पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई है। ये कहा जा रहा है अलग अलग माध्यमों से कि इस टिकट को जो है बदला जाए। तो कोशिशें जो है, कवायद जो है जारी है। जो रूठे हुए हैं उनको मनाने की जो डैमेज कंट्रोल है वो किस तरह से किया जाना है, उसको लेकर कोशिशें जो है जारी है। कामयाब कितना होगी भाजपा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ हिमाचल में जिस तरह की परिस्थिति है, जिस तरह के लोग हैं, और अहम बात यही है कि जनता से नेता बनता है जो जनता साथ होती है। अगर जनता का दबाव बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो उनका नेता होगा वो कितना जो है रोक पाएगा। ठीक है रणबीर, आएंगे आपके पास एक बार फिर से। चलते हैं विचित्र के पास, विचित्र और उनका जो दबाव है कितना झेल पाएगा। ठीक है रणबीर, आपके पास आएंगे एक बार फिर से। विचित्र, धर्मशाला में भी स्थिति कोई बहुत अनुकूल नहीं दिख रही है बीजेपी के, और वहां भी ऐसा लग रहा है कि एक पूरा हुजूम जो है कार्यकर्ताओं का वो नाराज है, और उन्होंने तो तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों ने इस्तीफे की भी पेशकश की है। तो वहां क्या हालात हैं?
बिल्कुल बिल्कुल अभय जी, देखिए क्योंकि वैसे भी जिन विधायकों के टिकट कटे हैं, जाहिर सी बात है कि वहां पर जो है वो इस तरह की हालात और तस्वीरें जो वो दिखनी जो है वो लाजमी है। और अभी की अगर हम लोग बात करें, धर्मशाला खुद यहाँ से जो अभी उपचुनावों में जो विधायक जीते थे यहाँ से, विशाल नहरिया, उनका टिकट कटा है। तो यहाँ का जो मंडल है, यानी भाजपा मंडल धर्मशाला जो है, उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दिया है और 150 के करीब जो ये मंडल के कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपना ये इस्तीफा जो है मंडल के जो अध्यक्ष अनिल चौधरी उनको सौंप दिया है। बाकायदा उसमें उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं और एक तरह से उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स करने की यहाँ पर कोशिश की है। और उन्होंने बाकायदा ये भी कहा है कि विशाल नहरिया की टिकट आपने काट दी, ये मान भी लिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर जो 15 लोगों का जो पैनल उनकी ओर से दिया गया था, उस पर से या उसी में से जो है वो किसी एक को नेता क्यों नहीं चुना गया? अब बाहर से आप एक तो नेता को लेकर आए हैं, दूसरा वो नेता जो दल बदलू है, बार बार दल बदलता रहा है, उसको आपने प्रत्याशी बना दिया। तो ये कहां का न्याय है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और पार्टी के साथ? ये तो रही बात धर्मशाला की। ठीक इसी तरह पे अगर हम लोग कांगड़ा और चंबा दोनों ही जनपदों में देखें तो भरमौर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। चंबा के भरमौर में डॉक्टर जनक को टिकट तो दे दी है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए युवा नेता, जिनकी ठीक पैठ वहां पर मानी जाती है, अनिल ढकोगू, उनकी ओर से भी जो है वो आज ऐलान कर दिया गया कि वो भी जो है वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इसके अलावा चंबा में भी कुछ ऐसी स्थिति है, पवन नैयर का टिकट कटा है तो उन्होंने भी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया है। उसके अलावा अगर हम लोग ज्वाली में देखें तो ज्वाली में अर्जुन की टिकट यहां से कटी है, अर्जुन सिंह की, तो वहां भी उन्होंने जो है वो अपना पर्चा जो है वो यानी आजाद प्रत्याशी के तौर पर भरने की बात कह दी है। तो अभय जी, कुल मिलाकर स्थिति जो है वो बहुत विकट जो है इस वक्त भाजपा के समक्ष बनी हुई है और भाजपा इस डैमेज जो अपने नाराज प्रत्याशी उनको कैसे मनाती है, इसके लिए बाकायदा एक रणनीति बनाई गई है। और हां, हमारी जो बातचीत हुई है, जो संगठनात्मक जिलों के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर जो है इस वक्त जिम्मेदारी है कि जो मंडल के जो इस तरह के कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं उनको मनाएं। तो जो बातचीत हुई है, उनका कहना यही है कि मान मनौती का दौर जो है अब शुरू हुआ है, क्योंकि प्रत्याशियों की तमाम टिकटें जो है वो फाइनल हो चुकी है। हां, एक जगह जो है इन्होंने बचने की पूरी कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अगर वहां पर बचा नहीं जाता तो स्थिति और विकट हो सकती थी। वो है देहरा और ज्वालामुखी। तो देहरा और ज्वालामुखी से जैसा चाह रहे थे वहां के नेता, वो जो है वो यहां की स्थिति स्पष्ट हुई है। देहरा में आज बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है ज्वालामुखी से रमेश धवाला जो हैं वो चले गए हैं देहरा, और देहरा से जो चुनाव लड़ा करते थे रविंद्र सिंह रवि, वो आ गए हैं ज्वालामुखी। तो यहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा, ये दो बहुत बड़े नाम थे जिसको लेकर बहुत चिंता जताई जा रही थी और दोनों ही इस मूड में थे कि अगर उनके मनोनुकूल कार्य नहीं होगा तो शायद वो या तो पाला बदल लें या फिर निर्दलीय ही चुनाव में कूद पड़े। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं। संजय जी, क्या ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का थिंक टैंक है वो इस परिस्थिति को भांप नहीं पाया था? क्योंकि बीजेपी की जो वर्किंग स्टाइल रही है वो एक बार फैसला हो जाता है तो हो जाता है, और अभी तक जो चुनाव पिछले कुछ सालों में और पिछले कुछ महीनों में हमने देखा, वहाँ स्थितियाँ आपने बहुत अच्छे से संभाली, लेकिन क्या आप अपने ही कार्यकर्ताओं का मूड भांप नहीं पाए? क्या कोई कनेक्ट जो कार्यकर्ताओं के साथ है उसमें कोई मिसिंग लिंक रह गई आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी के लिए जुड़ने के लिए युवाओं के अंदर भी और पुराने बैठे कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक बहुत बड़ा आकर्षण है, एक डिवोशन है। उसी डिवोशन के अंतर्गत जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता काम करते हैं। जहां तक चुनाव के अंदर जो है वो टिकट आवंटन का है, टिकट आवंटन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक वो रहता है कि हमें जिताऊ कैंडिडेट और जीतने वाले की निर्भरता जो है वो उसके ऊपर निर्भर करती है। उस सारी बातों का आकलन करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना निर्णय लेती है और इतनी बड़ी पार्टी है तो स्वाभाविक है कि हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि वो चुनाव में जाए और चुनाव लड़े। ठीक है, और इसी तरह का कोई ऐसा कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कोई नया प्रयोग किया है, ऐसा भी कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, हमने वहां पे भी जो है वो काफी टिकटों के अंदर जो है कुछ मंत्रियों के टिकट कटे, कुछ विधायकों के टिकट कटे, कुछ नए लोग आए गए, कुछ पुरानों के जो है वो स्थान बदले गए। उसी तरह उत्तरांचल का जो है चुनाव हुआ, उसमें भी हमने इस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिए। कुछ जगह जो है वो मंत्रियों के स्थान बदले, कुछ मंत्रियों को हटाया गया, उनके स्थान पे नए उम्मीदवार लाए गए। वही उसी कड़ी के अंदर जो है वो नया नेतृत्व भी पैदा हो, जीतने वाले कैंडिडेट हो, उसी के आधार के ऊपर जो है वो टिकट आवंटन किया गया है। और जहां तक रही कि बगावत वाला, वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के वरिष्ठ लोग बैठेंगे, नेतागण बैठेंगे और इस मसले को जो है वो बहुत जल्दी जो है सुलझा लिया जाएगा।
इसको लेकर के कोई बड़ी हाय तौबा जिस तरह से ऐसी कोई लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं, लेकिन एक देखिए यहाँ सीटें, आपने उत्तर प्रदेश की बात की, वहां सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ 68 ही सीटें हैं, इसमें कम से कम 10 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर की बहुत ही गंभीर चुनौती दिख रही है। और आपने कहा जो युवा जुड़ना चाहते हैं, बहुत डिवोशन है उनका पार्टी के प्रति, तो इतना डिवोशन होते भी उनको डिविडेंड के तौर पर तुरंत ही टिकट क्यों चाहिए? क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ मौका परस्त लोग आपके साथ जुड़ते हैं और पार्टी बड़ी करने के लालच में बहुत सारे ऐसे लोगों को जोड़ लिया जाता है जो इन चुनाव के समय आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का नेता चुनने का, कार्यकर्ता चुनने का हमारी एक प्रक्रिया है। कोई ऐसा नहीं है हम सड़क से चलते हुए किसी भी कार्यकर्ता को ला करके पार्टी में बिठा लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। हमारा कार्यकर्ताओं के बराबर प्रशिक्षण शिविर चलते हैं। हमारे पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, कोई किसान प्रकोष्ठ में काम करता है, कोई युवा प्रकोष्ठ में काम करता है, कोई अधिकारिता प्रकोष्ठ के अंदर काम करता है। तो इस तरह से अलग अलग हमारे विंग हैं। और ठीक है, इतनी बड़ी पार्टी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा परिवर्तन लेके आई है, तो हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है, लेकिन टिकट एक को ही मिलता है। इस तरह से जो है वो थोड़ा बहुत चलता है। आप कह रहे हैं कि प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश बड़ा है, लेकिन उत्तरांचल जो है वो हिमाचल के बराबर का प्रदेश है। और उत्तरांचल के अंदर भी हमारा ये प्रयोग नहीं है, लेकिन उत्तरांचल के अंदर भी हमने ऐसा किया और वहां पे हमारी सरकार बनी। हम एक नारा लेकर के चलाए हैं कि रिवाज बदलेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर हर 5 वर्ष के बाद जो है वो सरकार बदलती थी। हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है और हम करके बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व के अंदर एक बार पुनः हम जो है वो सरकार अगले 5 साल के लिए बनाएंगे। और जो कार्यकर्ताओं का रोष है उसको हम समय रहते और 25। चलिए, आयन मेहता साहब हैं। आयन मेहता साहब, शुरू में तो ऐसा लगा कि आपकी पार्टी में भी टिकट को लेकर और उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर काफी उहापोह की स्थिति बनी रही है आपके यहाँ भी, तो खैर आपने उसको मैनेज किया और 2 बार में आपकी लिस्ट सामने आई है। तो ऐसा लगता है कि अभी जो बीजेपी में जिस तरीके से नाराजगी दिख रही है लोगों की, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इससे फायदे की स्थिति में पहुंचने वाली है? डेफिनेट अभय जी, देखिए हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो दूसरे राज्यों से भिन्न है। आप देखेंगे जो लोग दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं, कार्यकर्ता, नेता या एमएलए, जिस तरह इनके 10-11 एमएलए के टिकट काटे गए भारतीय जनता पार्टी के, ये पहले दिन से ही आभास हो गया था अबे कि भी अब जब आप वोटिंग प्रोसेस शुरू कर रहे हैं तो वोटिंग वाला जो ये प्रोसेस हुआ है ये हमारी भी समझ से परे है, क्योंकि आज तक कभी भी किसी पार्टी में, राष्ट्रीय पार्टी में इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हुई थी। अब आप देखिए, कहाँ शिमला की बात करें, शिमला का मंडल रिजाइन करने वाला है, कसुम्पटी का मंडल रिजाइन करने वाला है, कांगड़ा चलिए, आप चंबा चलिए, नालागढ़ चलिए, तो जहां जहां भी है ये परिस्थिति बनी है। मैं तो कहता हूं कि वो लोग अपने जो सच्ची भावना दिखा रहे हैं, बिल्कुल उनका आक्रोश सही है और उनको जो है ये इनका हाईकमान का निर्णय जो माफ नहीं करना चाहिए, ये कड़ा संदेश जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हाईकमान को दिया है। हमारी सूची देखिए आप, जब हमारी सूची निकली उसके बाद आप देखिए कोई छुटपुट अगर कहीं बात करे, अदरवाइज जो है हमारे सारे प्रत्याशी जो है अपना मैनेज, सबको जितने भी एप्लीकांट्स थे, बल्कि मैं भी अप्लाई कर रहा था, लेकिन हमने मान लिया जो आलाकमान का डिसीजन है, तो वो एक जो है सर्वोपरि होता है, पार्टी हित में जो है फैसला लिया गया है, उसे हम सब ने माना है। भारतीय जनता पार्टी में जो विस्फोट हो रहा है, तो ये जो है बिल्कुल वो सही अपना फैसला, अपना जो रोष दिखा रहे हैं, मेरे हिसाब से वो सही रोष दिखा रहे हैं और इसका जरूर जो है कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन कहीं ये इंडिकेशन कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, लोगों के बीच में रहकर काम करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि बीजेपी की सरकार दोबारा आ रही है तो मुझको भी उसमें शामिल हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं किसी रूप में? आप समय और तारीख बिल्कुल नोट कर दे, 45 से 50 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में आने वाली है। ये तय हो चुका है। 2.5 लाख कर्मचारी जो है जिस तरह से परेशान है, ओपीएस की हमने जो पहली डिमांड, जो ओपीएस का जो हमारा जो एक गारंटी जो हमने दी है, ओपीएस की पहली कैबिनेट में ओपीएस को बहाल कर दिया जाएगा, तो कर्मचारी नाराज है, हर वर्ग नाराज है। तो ये बिल्कुल इस वक्त जो है हल्का बदलना जो है, अब शिमला से सुमटी भारद्वाज जी को भेजा गया,
या आप जो ज्वालामुखी और वहां की बात करें, देहरा की बात करें, या आप नूरपुर की बात करें, तो सब लोगों ने इन लोगों ने अपने क्षेत्र में काम किया है, या अपने जो इनका ब्लॉक स्तर में कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, तो अपने लोग वहां पर बनाए हैं। दूसरी जगह जो मैंने पहले भी कहा, भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से हिमाचल में यह प्रयोग जो है सफल नहीं होगा, और भारतीय जनता पार्टी की जो ये लोग हैं जो विद्रोह कर रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ता अपना रहे हैं। तो ये इसका फायदा जो है कांग्रेस पार्टी संजय को जरूर शर्मा जी, मिलेगा। जो कुछ भी नाराजगी है, देखिए आपके साथ मेहता साहब हैं, आप- काफी खुश आप नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को बहुत राहत की बात है मैं- कांग्रेस के लिए। मेहता जी इस बात का जवाब दीजिए। आपकी पार्टी जी। के कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो पार्टी छोड़ करके हमारे साथ आ गए, देखिए, अनकंडीशनल संजय- आए। आपके संजय- दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष छोड़ करके हमारी पार्टी में आ गए, देखिए अनकंडीशनल संजय आए भाई, थे। ये आप अति महत्वाकांक्षी लोग जो है वो हर नहीं, जगह इस तरह से पाला अति बदलते हैं, महत्वाकांक्षी एक हर बहुत जगह बड़ा पाला आरोप बदलते का हैं। एक बहुत आप मुझे बहुत बताए, बड़ी- मुझे एक आप बताए, बहुत बड़ा कार्यकारी आप मेरी अध्यक्ष जो सुनिए। है, अध्यक्ष के साथ कार्यकारी अध्यक्ष की कितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। अब इससे ऊपर क्या क्या व्हाट दे एक्सपेक्ट मोर, इससे ऊपर क्या चाहते हैं? ये अति महत्वाकांक्षी लोग हैं। इन लोगों को जो है ये कांग्रेस के बीजेपी में भी जाएंगे, बीजेपी के कांग्रेस में भी आएंगे। हमारी ये जो पार्टी है के सिलसिला, अंदर ये सिलसिला हर पार्टी में आपको याद कराऊं, अगर आप नेशनल ये लेवल पे कार्यकारी देखें, अध्यक्ष का ज्योतिरादित्य कार्यकारी सिंधिया अध्यक्ष की ये प्रणाली आपकी ये पार्टी कांग्रेस में पार्टी आए, के अंदर चलती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर रीटा बहुगुणा अध्यक्ष आपकी होता पार्टी है, में आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक होता है, जतिन प्रादेशिक जतिन अध्यक्ष सिंह एक आपकी होता है। पार्टी में हमारे आए। यहाँ तो हमारे यहाँ ये चीजें अध्यक्षों अति को महत्वाकांक्षी खींच लोगों के के साथ इसका जो है हम वो नहीं करते, कंपेयर नहीं करते हैं। महत्वाकांक्षी लोग कांग्रेस के अंदर होते होंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी लेती है, अनकंडीशनल लेती है। देखिए आप अपना खेमा संभालिए, आप अपना खेमा संभालिए। जिस तरह यहाँ तो धर्मपुर की बात करें, जहां जो है महेंद्र सिंह जी के बेटे को टिकट दिया गया, उनकी बेटी नाराज हो गई। कार्यकर्ताओं के मंडी में प्रवीण शर्मा नाराज है। कितनी सालों से प्रवीण शर्मा काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। अपना खेमा संभालिए भाई साहब, क्योंकि यहाँ तो पार्टी जो है, आपकी पार्टी इस वक्त जो बगावत के जो तेवर दिखा रहे हैं आपकी पार्टी के लोग, और ये सही दिखा रहे हैं। उन्होंने दिन रात काम किया पार्टी के लिए। मैं तो उनको कहूंगा कि भी वो बिल्कुल अपने इस विरोध पर कायम रहे, और सही मायने में आपके प्रभारी के ऊपर, राष्ट्रीय प्रभारी हिमाचल प्रदेश के जो हैं, उनके ऊपर आपके कार्यकर्ता टिकट बेचने के आरोप लगा रहे हैं। आपके देखिए अध्यक्ष के ऊपर टिकट बेचने के आरोप लगा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी हमारी दिखाएंगे? आप AI अपना आईना मैं बता रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक समुंदर है। यहाँ पर कई नेतागण जो है आजादी से लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, आजादी से लेकर इस देश को आजाद करने से लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। 70 साल हमने इस प्रदेश में राज किया है। तो ये तो आप अपना खेमा संभालिए। हमारी चिंता मत करिए। जो कार्यकारी अध्यक्ष आपके पास आए, आप उनका ध्यान रखिए, क्योंकि उन्होंने अपना जो काम पार्टी में करना था वो कर लिया है। ये आपकी राष्ट्रीय 70 साल जिस पार्टी ने राज किया हो, उस पार्टी के अंदर ये हालात हो गए। आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, ये विरोध क्यों हो रहा है? आज भी आप मुझे ये बताएं, ये विरोध क्यों हो रहा है? ये जो 15-20 हलकों में आपके कार्यकर्ता या आपके नेतागण क्यों विरोध कर रहे हैं? तो इसको संभालिए। ये विस्फोट आपके वहां, हमारे यहाँ टिकट हर जगह है। हमारे जो हर असेंबली से टिकट अप्लाई करने वाले बहुत लोग थे। आप मुझे बताएं, एक भी विधानसभा क्षेत्र बताएं जहां हमारे टिकट दिए गए हैं, अभी दिए गए हैं, वहां पर आप बताएं कि किन लोगों ने इंडिपेंडेंट पर्चा भरा है। 2 कार्यकारी अध्यक्ष आपके पूर्व भाई उनको संभालिए, उनको मान सम्मान दीजिए। हमने पूरा मान सम्मान दिया था उनको पूरा मान सम्मान दिया था हमने। ठीक है, आपके लोग कह रहे हैं हमें ज्वाइन कराइए, हम कांग्रेस की दी हुई टिकट, आपके पूर्व मंत्री, आपके सिटिंग विधायक छोड़ करके आने के लिए तैयार बैठे हैं।
आप उनको संभाल के रखिए। आप भारतीय जनता ये पार्टी की चीज चिंता, अभी अभी आप अभी जो भारतीय जनता आपके पार्टी की खलबली चिंता मची है, छोड़ दीजिए। आपके खलबली मची है, भारतीय उस जनता खलबली पार्टी को अपना आप ठीक कुनबा करिए। संभालना जानती अपना अपना है। अपना ध्यान भारतीय रखिए। जनता ये पार्टी तो का डिसिप्लिन ये कार्यकर्ता है। देखिए, हम ये कैडर 8 बेस्ड दिसंबर को पार्टी है। 8 दिसंबर को हम कोई आईना दिख मौकापरस्त जाएगा। लोगों का दल नहीं है। प्रदेश की जनता किसको लाना चाहती है? जिस प्रदेश की जनता जो है वो तय कर चुकी है। जयराम जी के नेतृत्व के अंदर 60 सीटें हिमाचल प्रदेश में लाकर के भारतीय जनता पार्टी अब इस सरकार समय पे बनाएगी। इस तरह के उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, क्या हिमाचल की जनता आप- बेवकूफ है? 25 लाख जो वोटर चलिए ठीक है, आप लोगों को बहुत आप जानता है। आप लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। चलिए एक बार और फिर से चलते हैं रणबीर के पास। इस एक और सवाल है आपके पास, कई सवाल हैं इनफैक्ट दोनों ही पार्टियों के नुमाइंदों से। हम आते हैं एक बार फिर से आपके पास। रणबीर, ये भी जानकारी मिली कि मंगल पांडे पहुंचे हैं और शिमला में वो कैंपिंग कर रहे हैं और बात कर रहे हैं लोगों से जो नाराज हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कितनी कामयाबी मिली, कुछ जानकारी आपको? जी हाँ, सूचना तो यही निकल कर आ रही है कि खासकर अगर हम शिमला शहरी की बात करें, जहां से कद्दावर जो है मंत्री हैं इस वक्त कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज, जिनकी सीट जो है बदली गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी यहां शिमला पहुंचे हैं और सीधा जो है वो पार्टी ऑफिस गए हैं। आज हमने कोशिश की थी, थोड़ी देर पहले इस लाइव से पहले हम ओकओवर गए थे, उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो है मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और सीधे वो पार्टी ऑफिस निकल गए। और दूसरी जानकारी ये है कि मुख्यमंत्री शायद कल जुब्बल कोटखाई जाएंगे, जो नॉमिनेशन है उसके लिए चेतन बरागटा का, उसके लिए जो है ठीक है जाएंगे। इसलिए वंदना गुलेरिया भी काफी नाराज बताई जा रही हैं और वो ऑफिस ऐसी खबरें थी कि वो कांग्रेस के नेतृत्व से मिलने के लिए गई हैं। उसके बारे में कोई अपडेट? जी एक बार सर आप अपना सवाल जो एक बार वंदना गुलेरिया को लेकर कोई अपडेट? वो भी बहुत नाराज थी, उनके साथ ही बहुत सारे लोगों ने इस्तीफे की पेशकश की थी। ऐसी खबरें थी कि वो कांग्रेस आला कमान से मिलने जा रही हैं। जी हाँ, देखिए सूचना ये लगातार आ रही है। कल हमारे सहयोगी की फोन पर भी उनसे बातचीत हुई थी, तो काफी नाराज वो पार्टी के आला कमान से थे और खासकर अपने परिवार के भीतर जिस तरह से वो नाराज हैं कि क्यों जो है बेटे को जो है तरजीह दी जाती है, जो फेसबुक पोस्ट उन्होंने की थी। लेकिन अभी सूचना आनी अभी बाकी है कि उनका अगला कदम जो है क्या रहेगा। नाराज वो बुरी तरह से, मैसेज जो है यही चला जाता है भाजपा के अंदर। देखिए भाजपा जिस डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है वो इनडिसिप्लिन अब खुद खुले तौर पर दिख रहा है। सोशल मीडिया पर जिस तरह की टिप्पणियां सरेआम की जा रही हैं, वहां ऐसा लग रहा है कि पार्टी जो अपने आप को डिसिप्लिन पार्टी कहती थी, कार्यकर्ता समर्पित होता था, वो वही जो हम बात कह रहे हैं कि नेता के साथ जो है लोग चलते हैं, तो वही नेता के साथ है। यहां जो नगर निगम शिमला की मेयर रही, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो जो है किसी भी सूरत में यहां जो प्रत्याशी भाजपा की तरफ से दिया गया है उनके साथ नहीं चलेंगे। ठीक है, तक की बात ठीक है। चलिए संजय जी, ये जो बड़े गंभीर आरोप वंदना गुलेरिया की तरफ से लगाया गया, उन्होंने कहा कि परिवार में हमेशा बेटियों को ही क्यों इस तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वो ठीक है कि विनेबिलिटी है आपकी, लेकिन जिस तरीके से मुखर होकर उन्होंने ये बात कही है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जहां पीएम भी आते हैं तो माताओं और बहनों करके संबोधित करते हैं महिलाओं को और अपनी पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं? ऐसे में अगर वंदना गुलेरिया नाराज हो आती हैं, उनके साथ 150 लोगों का एक समूह इस्तीफा दे देता है और कहता है कि नहीं यहाँ बेटियों की कदर नहीं है, तो क्या इसका एक बुरा मैसेज नहीं जाता है? हम पहाड़ के लोग हैं, भावुक होते हैं। कुछ ऐसी बात होती है तो भावना में बह जाते हैं और उस भावना में बहते कुछ शब्द निकल जाते हैं। वंदना गुलेरिया जी हमारी बहन हैं, हमारे वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह जी की बेटी हैं। उनके वहां पे जो है वो पार्टी ने जो है वो वहां पे टिकट का परिवर्तन किया है। ठीक है, इच्छा होती है। वो भी जिला परिषद की सदस्य रही हैं राजनीति के अंदर। हमारी महिला मोर्चा की जो है महासचिव प्रदेश की थी और हैं, अभी भी हैं। जहां तक मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी कोई भेद करके नहीं वो करती कि महिला है पुरुष है। जिस तरह का मैंने कहा है कि विनेबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा इश्यू जो है वो रहता है, क्योंकि हम सरकार बनाने के लिए चुनाव। ठीक है, बस वक्त कम है, एक छोटा सा रिएक्शन हम लेंगे मेहता साहब से। मेहता साहब, उन्होंने परिवारवाद की भी बात की। अभी तक कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, जबकि वंदना गुलेरिया ने कहा कि परिवारवाद में हमेशा बेटियों को ही सजा क्यों भुगतनी पड़ती है। तो लगता है कि अभी इस प्लेटफॉर्म पर दोनों कहीं ना कहीं बराबर जैसे दिख रहे हैं।
देखिए अभय जी, जो जो डिजर्व करता है वो परिवारवाद में, वो ये डेफिनेशन बड़ी गलत ली जाती है। अगर परिवारवाद में आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी है, अनुराग ठाकुर जी है, और भी दूसरे कई जगह इनके बच्चों को परिवार के जो इनके परिवार में टिकट दिए गए हैं, तो ये जो डिजर्व करता है उनको जो है आगे लाने के लिए जो है पार्टी को या लोगों को ये परिभाषा उस परिभाषा में नहीं लाना चाहिए। तो ये वंदना गुलेरिया, लेकिन ये आरोप तो आपके शीर्ष नेतृत्व पर ही लगता रहा है। देखिए हमने तो प्रूव कर दिया है। आप देखिए खड़गे साहब कल वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो 24 साल के बाद लेकिन ये हुआ। अगर देखिए हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो सोनिया गांधी जी का, उसका परिवार का, उनके परिवार का बलिदान जो है वो सर्वोपरि रहा है। गांधी नेहरू परिवार का बलिदान इस देश के लिए रहा है। चलिए वो तो एक प्रक्रिया लागू हुई, लेकिन इसमें 24 साल लगे। 24 साल के बाद कोई गैर गांधी नाम से आपकी कांग्रेस का कोई अध्यक्ष बना है राष्ट्रीय। चलिए ऐसे मुद्दे आते रहेंगे। मुद्दा हिमाचल का में ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर हम बात भी करते रहेंगे। आज हमारे पास वक्त इतना ही है। आयन मेहता साहब आपका, संजय शर्मा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रणवीर और विचित्र आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने अपने इलाकों से हमें अपडेट देने के लिए। और आप हमेशा जुड़े रहिए और अपडेट देते भी रहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता जो है, जो आम लोग हैं, बहुत ही कौतूहल के साथ देख रहे हैं कि अब चुनावी समर में किस तरीके का परिवर्तन होने जा रहा है और अगला मोड़ क्या आता है। फिलहाल मुद्दा हिमाचल का में इतना ही। आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर की सारी खबरों के लिए, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। नमस्कार।